दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 2 जनवरी 2026 का दिन है और आज की मार्केट क्लोज हो चुकी है। मैं निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। इक्विटी मार्केट क्लोज हो चुकी है और इक्विटी मार्केट में आज का दिन एक यादगार दिन गिना जाएगा, बिकॉज आज ही के दिन निफ्टी के अंदर लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी ने क्लोज किया है और निफ्टी की जो क्लोजिंग फिगर है 26,328.55 मीन्स 26,328.55 पॉइंट के ऊपर निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है और ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। और जो हमें करीबन 15 महीने के बाद ये फिगर मिली है। इंट्राडे में ज़रूर निफ्टी ऊपर गया था पहले भी, एक महीने पहले भी, बट फाइनली अब ये क्लोजिंग फिगर पे बेसिस के ऊपर निफ्टी एक हायर ट्रेजेक्ट्री के अंदर ट्रेवल करेगा। अगर हम पीछे की फिगर की बात करते हैं, जो आपको थोड़ा सा रेफरेंस के लिए, 26 सितंबर 2024 को निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई क्लोज किया था उस समय पर 26,214 और उसके अगले दिन 27 सितंबर 2024 को इंट्राडे में 26,277 का 26,277 का उस टाइम का लाइफ टाइम हाई लगाकर निफ्टी ने वहाँ से नीचे का गोता लगाया और 5 महीने में 18% की डाउनसाइड ट्रेजेक्ट्री में रहा निफ्टी और सेंसेक्स भी और बैंक निफ्टी भी रादर। तो उसके बाद मार्केट में जो 18% का कट रहा था, वहाँ से मार्च से मार्केट में रिकवरी शुरू हुई थी 2025 में। मार्च अप्रैल मई जून अच्छे महीने थे, बट फाइनली जो सेकेंड हाफ था वो उतना अच्छा नहीं था। खैर, अब ये वक्त क्लियर हो चुका है, समय निकल चुका है और निफ्टी अब लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हो चुका है। तो क्या ये बुलन की शुरुआत हो चुकी है, जो हम इतने समय से आपसे बात कर रहे थे कि राहु जब शतभिषा नक्षत्र में आएंगे वो बुलरन, एक बड़ी बुलरन की शुरुआत होगी। वो बुलरन हमें अब बनते हुए दिख रही है और हम अपने पिछले कई एपिसोड से आपको बता भी रहे हैं कि दिसंबर के महीने में निफ्टी कंसोलिडेशन स्टेज में था। अब वो कंसोलिडेशन स्टेज आज की तारीख में 2 जनवरी 2026 को पार हो चुकी है। अगले हफ्ते से आप देखेंगे एफआई भी वापस आएंगे और निफ्टी में एक से एक रिकॉर्ड बनते जाएंगे। तो वो रिकॉर्ड क्या होंगे, और हम 2025 का जो एपिसोड है उसको एक समरी के तौर पे आपके सामने पेश कर रहे हैं आज। और 2026 में क्या क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेंगे उनके बारे में हम आपको एक इंसाइट दे रहे हैं आज के एपिसोड में। तो अब बने रहें और जानिए 2026 में क्या क्या इन्वेस्टमेंट के नए मौके मिल सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल विवेचना के साथ। तो बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में अगर हम ईयरली प्रेडिक्शन में जा रहे हैं तो हमें यह देखना होता है बड़े प्लैनेट्स की मूवमेंट कैसी है। अगर वो फेवरेबल हाउसेस में है तो एक मल्टी मंथ बुल रन की शुरुआत होती है, वो हम 2026 में होते हुए देख पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ सारे बड़े जो प्लैनेट हैं, राहु है, केतु है, शनिदेव है और देवगुरु बृहस्पति है, उनके ट्रांजिट को देखते हैं और कुछ हद तक मंगल के ट्रांजिट को देखते हैं, तो हमें ये एहसास हो रहा है कि ये साल 2026 का इंडियन इक्विटीज़ के लिए एक यादगार साल होने वाला है, जिसको अब धीरे धीरे सारे ब्रोकरेजेस हाउसेस भी एडमिट करने लगे हैं और उनके जो टारगेट्स आ रहे हैं 30,000 प्लस के, 32,000 तक के निफ्टी में उन्होंने टारगेट दिए हैं। सेंसेक्स में 1 लाख प्लस के टारगेट आने शुरू हुए हैं। तो ये तो एक शुरुआत है, बिकॉज जिस तरह से मार्केट की अपसाइड आएगी उससे वो हर महीने ये टारगेट को रिवाइज भी करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि जो बड़े प्लैनेट्स हैं उनके ट्रांजिट किस तरह से होने वाले हैं। राहु का जो ट्रांजिट है वो शतभिषा नक्षत्र में है, 2 अगस्त तक रहेगा। ये बहुत फेवरेबल है मार्केट के लिए। तो राहु शतभिषा नक्षत्र में बहुत अच्छे अपसाइड देते हैं, जो मैंने आपको बताया 18 साल के बाद वो शतभिषा नक्षत्र में है। राहु इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे 2 अगस्त को, वो अनफेवरेबल होगा मार्केट के लिए। मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो वो वहाँ से मार्केट में गिरावट की शुरुआत होगी, जो आगे गिराती जाएगी। उसको बाकी प्लैनेट्स भी सपोर्ट करेंगे, जिसको हम आगे आपके सामने डिफाइन कर रहे हैं।
राहु जब फेवरेबल होते हैं, नॉर्मली केतु फेवरेबल नहीं होते हैं, बट इस बार जो सिचुएशन है 2026 में, राहु भी फेवरेबल है और केतु भी फेवरेबल है। वो ऐसे है, केतु अभी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है जो वीनस का नक्षत्र है, यहाँ पर 20 अप्रैल तक वो रहने वाले हैं। केतु इसके बाद 20 अप्रैल को मघा नक्षत्र में जाएंगे। मघा उनका अपना नक्षत्र है, सिंह राशि में पड़ता है, जहाँ पर वो 5 और दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। तो राहु का ये जो अपने नक्षत्र में गोचर होगा 20 अप्रैल के बाद, ये बहुत फेवरेबल होगा मार्केट में। तो अब मई का महीना, आप मई और जून के महीने आप समझ सकते हैं, बहुत अपसाइड, बड़ी अपसाइड आएगी निफ्टी के अंदर और बाकी सेक्टोरल इंडाइसेस के अंदर भी। इसके बाद हम शनिदेव की बात कर रहे हैं। शनिदेव अभी एट प्रेजेंट पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जुपिटर का नक्षत्र है, जहां पर वो 20 जनवरी तक है। 20 जनवरी सिर्फ 18 दिन दूर है। उसके बाद वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जो उनका अपना नक्षत्र है, जहां पर वो 17 मई तक रहेंगे। तो ये जो समय होगा, जहां पर राहु भी अपने नक्षत्र में होंगे, केतु भी अपने नक्षत्र में होंगे और उत्तरा भाद्रपद के अंदर शनिदेव भी अपने नक्षत्र में ही रहेंगे। तो अप्रैल और मई का ये महीना ये बहुत फेवरेबल होने वाला है, बिकॉज शनिदेव भी अपने नक्षत्र में होंगे। तो वो एक बहुत बड़ी अपसाइड इस समय में बिल्कुल हमें मिलेगी। इसके बाद शनिदेव का जो ट्रांजिट होगा 17 मई के बाद, वो रेवती नक्षत्र में होगा, जो बुध देव का नक्षत्र है। ये भी मार्केट के लिए फेवरेबल ही रहेंगे और यहाँ पर वो 9 अक्टूबर तक रहेंगे। 9 अक्टूबर को शनिदेव वापस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे, रेट्रो होंगे और उसके बाद वो अपने नक्षत्र में ही रहेंगे ईयर एंड तक। ये वापस से अपने नक्षत्र में जाना और फेवरेबल हो जाएगा, बट इसके बाद जो दूसरे प्लैनेट्स होंगे वो कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन में जाएंगे, जिसमें हम बात कर रहे हैं जुपिटर की। जुपिटर अभी पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो 18 जून तक रहेंगे। ये बहुत फेवरेबल है, पिछले अगस्त के बाद से वो अपने ही नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में, और लंबे समय तक वो यहीं रहने वाले हैं। मीन्स 18 जून तक वो फेवरेबल पोजीशन में ही रहने वाले हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। उसके बाद उनका जो ट्रांजिट होगा वो अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे 18 जून से लेकर 19 अगस्त तक। ये मार्केट के लिए ओके पोजीशन होगी, कोई ख़राब पोजीशन नहीं होगी। तो 19 अगस्त तक कोई दिक्कत नहीं है, बट 19 अगस्त के बाद जुपिटर जब केतु के मघा नक्षत्र में जाएंगे, मघा नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में 31 अक्टूबर को उनका ट्रांजिट होगा। ये मार्केट के लिए अनफेवरेबल होगा। तो 2 ट्रांजिट हमें दिख रहे हैं जो अनफेवरेबल होंगे, राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने पर 2 अगस्त से, और जुपिटर के मघा नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में 31 अक्टूबर से। तो आप जो हल्की डिक्लाइन आप देखेंगे अगस्त और सितंबर में और अक्टूबर में, बिकॉज या अक्टूबर में चेंज होंगे, तो मीन्स नवंबर में हमें काफ़ी बड़ी डिक्लाइन दिख सकती है, नवंबर और दिसंबर में, बिकॉज जुपिटर भी नेगेटिव होंगे और राहु भी नेगेटिव होंगे। तो ये वो समय होगा जिसमें हम आपको वापस से इन्फॉर्म भी करेंगे, बताएंगे कि मार्केट के अंदर और क्या डाउनसाइड हो सकती है। बट अभी के लिए हम अपसाइड की बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, और उसमें कौन कौन से सेक्टर होंगे जिसमें आप एक बड़ी अपसाइड देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सेंसेक्स की, जो पूरे साल के अंदर 2025 में 9% की ग्रोथ दी है, और निफ्टी के अंदर जो ग्रोथ रही है वो 10.51% की रही है पूरे साल में 2025 में। और बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा बेटर पोजीशन रही है सेंसेक्स और निफ्टी से। बैंक निफ्टी में 17.15% की ग्रोथ रही है पूरे साल के अंदर 2025 में। इसके बाद मिड कैप 100 भी हमने लिया है। मिड कैप 100 के अंदर उतनी ग्रोथ नहीं रही है, 5.74% की ग्रोथ रही है। बेयरली एक मैनेजेबल फिगर है, प्लस पॉइंट पे 5.74%। तो ये सारे इंडाइसेस के अंदर ये जो फिगर्स हैं 9%, 10%, 17% और 5%, हमें ये ईयरली फिगर्स अब क्वार्टरली या मंथली में कन्वर्ट होते हुए दिखती हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अपसाइड की हम बात कर रहे हैं। हमें निफ्टी में एक महीने में 10% की भी ग्रोथ दिखती है। जो निफ्टी ने 10% की ग्रोथ तो नहीं दी है, बट ज़रूर है 6.3% की ग्रोथ बिल्कुल रही है मार्च 2025 में। अब हमने कुछ मंथ आइडेंटिफाई किए हैं जब निफ्टी में
सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में एक अच्छी सुपर ग्रोथ रही है। उसमें हम सीक्वेंस में चलते हैं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स ने मार्च 2025 के अंदर 5.76% की ग्रोथ दी थी। उसके बाद अप्रैल में 3.65% की ग्रोथ रही थी और उसके बाद सेंसेक्स में ही अक्टूबर 2025 के अंदर एक सब्सटेंशियल ग्रोथ रही थी 4.57% की। ये 3 महीने सेंसेक्स के लिए अच्छे महीने थे जिसमें सेंसेक्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसके बाद हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में मार्च 2025 में 6.3% की ग्रोथ है जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद अप्रैल 2025 में 3.46% की ग्रोथ थी। उसके बाद निफ्टी में अक्टूबर 2025 में 4.51% की ग्रोथ थी। तो पूरे साल के अंदर मार्च, अप्रैल और अक्टूबर ये 3 महीने ऐसे हैं जो निफ्टी में और सेंसेक्स में एक अच्छी ग्रोथ दी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में मार्च 2025 में 6.66% की ग्रोथ थी। अप्रैल के अंदर 6.83% की ग्रोथ थी। उसके बाद फिर अगेन अक्टूबर में ही 5.75% की ग्रोथ थी। तो ये 3 महीने कुल मिलाकर मार्केट के लिए अच्छे महीने थे, मार्च, अप्रैल और अक्टूबर के। मिड कैप 100 में मार्च में 7.84% की ग्रोथ थी और अप्रैल के अंदर 4.74% की ग्रोथ थी। और इसके अलावा मई के अंदर भी मिड कैप में 6.09% की ग्रोथ थी। फाइनली जून के अंदर फिर 4% की ग्रोथ थी और अक्टूबर में 5.83% की ग्रोथ थी। तो ये समय कुछ अच्छे वक्त थे, अच्छे महीने थे। बट अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसेस में जाते हैं, जो हमने कुछ सेक्टोरियल इंडाइसेस आइडेंटिफाई किए हैं जिनके अंदर आप 2025 में बहुत अच्छी रिटर्न देखने वाले हैं, उनकी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं 2025 की। और उसके बाद 2026 के अंदर आप उन सेक्टर के अंदर फोकस करेंगे तो आप एक अच्छे परफॉर्मेंस को देख पाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिफेंस पोर्टफोलियो की। डिफेंस में काफ़ी लोगों ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, बट डिफेंस के अंदर अगर हम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लोगों की, वो पिछले 2025 के अंदर कुछ ऐसे महीने थे जहां पर स्पेक्टेकुलर ग्रोथ आई थी। उसकी वजह से ही आज उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी हैवी है। बट वो अगर वो ब्लीड कर रहे हैं, ये समय आ चुका है जहां पर अब उनको एक अच्छी अपसाइड दिखने वाली है। महीने थे मार्च 2025 में 24.6% की ग्रोथ थी। मार्च 2025 में डिफेंस पोर्टफोलियो की बात हो रही है। अप्रैल में 11.5% की 11.50% की ग्रोथ थी। मई के अंदर 21.84% की ग्रोथ थी। और उसके बाद ये 3 महीने ही ग्रोथ ऐसी थी मार्च, अप्रैल और मई के अंदर, जिसकी वजह से डिफेंस में काफ़ी लोगों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने कंटिन्यूएशन में 50%, मोर देन 50% की ग्रोथ थी, जिसकी वजह से आज डिफेंस सबके रडार के ऊपर है और सबके एक बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद हम दूसरा सेक्टर की बात करते हैं जो ऑफलेट अभी लाइमलाइट में आया है, वो है मेटल इंडेक्स। मेटल इंडेक्स के अंदर एक बड़ी ग्रोथ हमें दिखती है आने वाले समय में 2026 के अंदर। इसमें 2 महीने जो बहुत अच्छे रहे थे, मार्च 2025 के अंदर 10.62% की ग्रोथ थी। इसके बाद सितंबर के अंदर 9.62% की ग्रोथ थी। ये 2 महीने मेटल इंडेक्स के लिए बहुत अच्छे थे। और अगर हम पूरे साल की बात करते हैं, मेटल इंडाइसेस इस साल के 2025 के अंदर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ क्लोज किया है और पूरे साल में 29.11% टू 29.11% की ग्रोथ रही है। और दिसंबर महीने में 8.5% की मेटल इंडाइसेस ने ग्रोथ दी है। और ये ग्रोथ हमें जो अभी 8.5% की है और जो 2 महीने हमने देखा 10% नियर टू द 10%, एक महीने तो 10.62% है, दूसरे महीने 9.65% है। ये ग्रोथ हमें आने वाले वक्त के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ होते हुए दिखती है मेटल इंडेक्सेस के अंदर। अब इसके अलावा हम एक और सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है, वो है पीएसयू बैंक सेक्टर। पीएसयू बैंक सेक्टर के अंदर ऑफलेट एक हिडन सेक्टर है और पूरे साल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 30.46% की ग्रोथ रही है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और अगर हम इनको मंथ वाइज गिनते हैं तो मंथ वाइज मार्च 2025 के अंदर 10.82% की ग्रोथ रही है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के अंदर। मई के अंदर 6.63% की ग्रोथ रही है। सितंबर के अंदर 11.4% की ग्रोथ रही है और अक्टूबर के अंदर 8.74% की ग्रोथ रही है।
तो ये सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसके अंदर आप अच्छी ग्रोथ देखेंगे, जिसको हम बार अगेन रिपीट कर रहे हैं। इसमें एक आईटी सेक्टर भी है जो हमने लिया है, बट पिछले साल के अंदर उसमें नेगेटिव रिटर्न रही है। पूरे साल के अंदर 12.58% की नेगेटिव रिटर्न है। बट राहु के शतभिषा नक्षत्र में जाने के बाद हम इस सेक्टर के अंदर एक रेवोल्यूशन होते हुए देख रहे हैं, जो आप जनवरी के महीने से बिल्कुल नोटिस करेंगे। बट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 25 आईटी सेक्टर ने 6.11% की ग्रोथ दी है, जो पूरे साल के अंदर एक ऐसा ही मंथ था आईटी में जहां पर एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बट अब हम ये जो सेक्टर्स है, जिसमें हमने डिफेंस है, आईटी है, मेटल है, बैंक निफ्टी है और पीएसयू बैंक्स है, इनमें हमने आइडेंटिफाई किया है इन सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा ऑटो भी है। ऑटो सेक्टर के अंदर सितंबर 2025 के अंदर जब फेस्टिवल पीरियड था 6.34% की रिटर्न रही थी। बट पूरे साल के अंदर अगर बात करते हैं तो 5.74% की रिटर्न रही है। बट हम आने वाले समय के अंदर इन सेक्टर्स के अंदर एक बड़ी सुपर बुल रन होते हुए देख रहे हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है और आप लोगों के क्या व्यूज़ है इन सेक्टर्स के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन करें। और अगर आपकी नज़र में कोई और सेक्टर है जहां पर 2026 में बड़ी रिटर्न हो सकती है, तो हम उस सेक्टर के ऊपर भी रिसर्च करके आपके सामने एपिसोड लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपको वैल्यू एडिशन मिली होगी, क्योंकि ये एपिसोड बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको रोज निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है, पोजिशनल ट्रेड नहीं करना है और उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। उनके लिए आज वो इन्वेस्टमेंट करें और सीधा 6 महीने के बाद जुलाई अगस्त में अपनी परफॉर्मेंस देखें कि मार्केट के अंदर उनके पैसे का क्या रिटर्न आया है। ये किसी भी कीमत के ऊपर ये भी हम डिक्लेरेशन दे देते हैं कि ये किसी भी केस में हम बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं कि आप इन सेक्टर्स में या इन सेक्टर्स के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें। ये आपकी अपनी चॉइस होगी। और हमारा जो कहना है कि एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ हमें इन सेक्टर्स के अंदर एक बड़ी मूवमेंट होते हुए दिखती है, जिसको हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा, आपको वैल्यू एडिशन मिली होगी। अगर आप को एपिसोड पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।